टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस टाइम तो है ना, दूध की भी एक पैकेट मंगवाओगे ना आप, ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन हो रहा है और उसमें काम बिल्कुल जीरो हो रखा है। एक दिन पहले ड्रेस आती है, पहनते हैं, अगले दिन उठा के रिप्लेसमेंट में डाल देते हैं, वो रिटर्न हो जाती है। उसमें सिर्फ दुकानदार को फर्क पड़ रहा है। कस्टमर सब ऑनलाइन पे आने लगा है, ग्राहक दुकान पे चढ़ता ही नहीं है, लगता है दिन भर बोर हो रहे हैं। 2.5 से 3 लाख की पर वीक की थी, आज 50,000 की सेल नहीं आती है। इसका कारण ऑनलाइन है। ऑनलाइन में डी का माल है सारा, और यह एक्सपायरी का माल मतलब डुप्लीकेट। 40 दुकानदारों ने वाइंड अप कर दिया, दुकान बंद कर दिए, तो फिर इसका कुछ असर भी पड़ा होगा जिंदगी। बहुत असर पड़ा जी, बहुत असर। घर बैठे ही क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो एकदम आइसोलेशन आ जाएगी। धीरे धीरे सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब भी आ सकता है। जो भी कानून है हमारे, एक एक कानून का सामना इनको करना पड़ेगा, बचने की कोई गुंजाइश। अरे उनकी बात छोड़ो, नहीं उनकी बात छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ इन दुकानदारों का हित कैसे सधेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में पूछने आया हूं एक और बेहद गंभीर सवाल। और सवाल उससे पूछूं उससे पहले देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें आरामदायक घर हैं, लोग इसमें रहते हैं, मोबाइल पर एक क्लिक में सामान मंगाते हैं और वो 10 मिनट में सामान उनके घर डिलीवर हो जाता है। लेकिन ये क्विक कॉमर्स की डिलीवरी सवालों के घेरे में। छोटे दुकानदार, वो जो छोटी गलियों में परंपरागत दुकानें चला रहे हैं दशकों से, क्या उनकी बिक्री पर इसका असर पड़ रहा है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारी दुकानें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। समय के साथ सबको आगे बढ़ना है, तकनीक सबको चाहिए, लेकिन ये तकनीक क्या कोई बैलेंस के साथ आ सकती है जिससे सबका हित सधे, इनका भी काम पूरा हो और उनका भी नुकसान ना हो, जो दशकों से रोज अपनी उस छोटी सी दुकान से, गलियों वाली दुकान से, कम्युनिटी वाली दुकान से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। आइए। तो इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में आया हूं और किराना दुकानदार की हम बात कर रहे हैं। एक छोटे किराना दुकानदार के हम आए हुए हैं। ये देखिए, इनका नाम रवि है। रवि के पास जाते हैं और रवि से पूछते हैं कि उनके ऊपर कितना असर पड़ा है ये जो क्विक कॉमर्स कंपनियां आ गई, ऑनलाइन कॉमर्स कंपनियां आ गई हैं, उनको लेकर। रवि कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रवि, हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आप एक ग्रॉसरी शॉपकीपर हैं। हम आपकी दुकान में देख सकते हैं ग्रॉसरी का सारा सामान है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने कुछ कम सामान रखा हुआ है। और आपको मुद्दा मालूम है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों की जो 10 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में डिलीवरी दे रही हैं। तो क्या यही एक वजह है? सर इस टाइम तो है ना, दूध की भी एक पैकेट मंगवाओगे ना आप, ऑनलाइन है, सारा ऑनलाइन हो रहा है और उसमें काम बिल्कुल जीरो हो रखा है। स्टॉक रखकर क्या फ़ायदा इतना? मतलब ये कब से हुआ है? ये हो गया कम से कम जब से ग्रोसरी ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, ब्लैंकेट वगैरह ये चीज़ें, तो 4-5 साल से ऐसी बहुत ज़्यादा डाउन पे डाउन चला जा रहा काम। अच्छा, ये दुकान कब से कर रहे हैं आप? ये हमारा हो गया 20 साल से ऊपर। तो आप अपने ग्राहकों से पूछते नहीं भैया हमसे क्यों नहीं लेते हो, वहाँ से क्यों मंगा लेते हो? तो बोलते हैं ऑनलाइन मंगवा लेते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं होती हमारे को बाहर कहाँ आए, हम इधर उधर कहाँ जाएँ, इस वजह से। नहीं, लेकिन एक कम्युनिटी में होता है ना, शॉप, आपके संबंध होंगे कुछ ग्राहकों से, आप कुछ लोगों को सही रेट भी देते होंगे, अच्छा रेट भी देते होंगे, तो वो सारी चीज़ें अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। वो बोलते हैं क्यों आए धूप में, हमें घर बैठे घर जब मिल रहा है तो क्या परेशानी है, हम मार्केट क्यों आए? तो ऐसे कैसे काम चलेगा रवि भैया? फिर आगे कैसे पता नहीं, आने वाले टाइम में तो मेरे को लगता है कि दुकानदारी खत्म होगी सारा अपना ऑनलाइन का ये बिजनेस रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। कमाई कम हुई है? कमाई बिल्कुल कम हुई है। कितनी हो गई होगी? मतलब कम से कम 30% का फ़र्क पड़ा है। 30% का फ़र्क पड़ा है। आंटी, आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करने में पसंद करती हैं? हम ऑफलाइन पसंद करते हैं। ऑफलाइन पसंद करती हैं, क्यों? इससे कि आगे मिलते हैं, कोई चीज़ देखनी है, पसंद करनी है, सामने देख कर दो पे सामने देख। अच्छा, ये बड़ा आपने अच्छी बात कही। ऑनलाइन में तो बस आपको पिक्चर दिखती है, तो सब कई बार खराब प्रोडक्ट भी आता है, तो सामने आने से एक तो रिलेशन भी बनता है। हम इसमें बिलीव करते हैं क्योंकि हम लोग पुरानी, लेकिन आंटी यंग जनरेशन नहीं कर रही है। यंग जनरेशन नहीं कर रहे, हम लोग पुरानी जनरेशन है, हम इसमें बिलीव करते हैं कि सामने आओ, 2 बार मुलाकात होती है। और भी मंगवाना हो तो ना ऑनलाइन आ जाता है, स्विगी से रसगुल्ला भी मंगवाओ तो तुरंत ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन पे डिपेंड, इवन हमारे बच्चे भी डिपेंड है ऑनलाइन पे। हमारी बेटी यहीं जॉब करती है, एडवोकेट है, लेकिन वो भी ऑनलाइन मंगाती है। क्योंकि मैं आई हूँ, मैं खुद जाके ले आऊँगी। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही। आप चाहती तो आप अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन मैं खुद लेने आई हूँ कि चलो यहाँ के देखूँ तो तुम कहाँ जाती हो, किससे मंगा रही हो। या जनरली हम भी बिजनेस फैमिली से हैं, हम लोग भी यकीन करते हैं कि कैश काउंटर पे आना चाहिए। अदरवाइज अब कस्टमर सब ऑनलाइन पे आने लगा है,
ग्राहक दुकान पे चढ़ता ही नहीं है, लगता है दिन भर बोर हो रहे हैं। तो हमारा झांसी में छाबड़ा ऑप्टिकल होलसेल काम है। झांसी में? झांसी में, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। झांसी में भी यही हाल है? हाँ, सब जगह यही हाल है। झांसी में भी यही हाल है? यही हाल है सर, झांसी में भी यही हाल है। तब आप लोग कुछ फैमिली में बातचीत नहीं होती कि क्या करें, अब इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं? भाई आज की यंग जनरेशन ऑनलाइन बढ़ रही है, तो कैसे करा जाए? हम लोग खुद परेशान है कि कैसे काम होगा, कैसे होगा, और बिजनेस पीछे जा रहा है। किस चीज़ का बिजनेस है आंटी? हमारा ऑप्टिकल का होलसेल बिजनेस है। ऑप्टिकल के बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है? आ रहा है, सभी में दिक्कत आ रही है। ये देखिए, ये कितना बड़ा रियलिटी चेक है। हमें लग रहा था खाली किराना के दुकानदारों पे असर है, लेकिन किराना नहीं, सभी पे है। कपड़े पे भी असर है, सब पे असर है। देखिए, ये है सच्चाई, ये है रियलिटी चेक, ये है ग्राउंड की तस्वीर जो मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। आइए जरा, अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत अभी देखना बाकी है। आइए आगे चलते हैं। ये देख लो, टावर नंबर 17, ठीक है, यहाँ से पिकअप करना है। और वो देखो गाइस, सामने ये 18 टावर दिख रहा है और उसके सामने वो दिख रहा है 19वां टावर, वहाँ पर देना है। इतने के लिए मतलब डिलीवरी आ गई है, किसी ने ऑर्डर बुक कर दिया भाई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में आप देखिए, गलियों में घुसेंगे, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, किराना की दुकानें मिलेंगी, आपको दूसरी दुकानें मिलेंगी। एक कपड़े की दुकान पर हमें ऐसे तो कई सारी दुकानें। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश जी। प्रेम प्रकाश जी से मैं बात करूँ उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जरा निरंजन अंदर आइए और ये दिखाइए। इन्होंने लिख रखा है ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, सिर्फ कैश होगी, ड्रेस की फ़ोटो नहीं दी जाएगी। इसके बाद लिखा है रेंट ड्रेस पेमेंट मोड ओनली इन कैश, नो ऑनलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। भाई ऑनलाइन से इतना खफा क्यों है प्रेम प्रकाश जी? आप ऑनलाइन पेमेंट दुनिया ले रही है, आप क्यों नहीं ले रहे? आप तो पीछे नहीं रह जाएंगे फिर? ऑनलाइन पेमेंट वही बीच में फंस जाती है कि एक घंटे कस्टमर खड़ा रहता है, दूसरा कस्टमर परेशान होता है, इसलिए लिख रखा है। क्या जो ये क्विक कॉमर्स है, जो 10 मिनट में डिलीवरी होती है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस है, इससे आपकी दुकान पर भी असर पड़ा है क्या बिक्री पर? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ा है? ऑनलाइन वाले ऑनलाइन से सामान मंगवा के इस्तेमाल करके उनको वापस दे देते, 1 हफ्ते की पेमेंट की वापसी होती है, इसलिए वो वहाँ से मंगवा लेते, हमारे को फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, जो कोई आपकी स्कूल ड्रेस के फंक्शन का काम है, मतलब जैसे किसी ने ऑनलाइन ड्रेस मंगवा ली, फंक्शन में पहन ली और फिर वापस कर दी, रिटर्न हो जाती है सर। और आप लेते नहीं है? हमारे पास तो मतलब ही नहीं है, हमारे पास तो रेंट लगेगा ही लगेगा। हाँ। और हमारे पास तो सिर्फ चेंजिंग का ऑप्शन है, लेकिन ऑनलाइन में रिटर्न का ऑप्शन आ जाता है 7 दिन में। कस्टमर लोगों का फंक्शन आता है, 1 दिन पहले ड्रेस आती है, पहनते हैं, अगले दिन उठा के रिप्लेसमेंट में डाल देते हैं, वो रिटर्न हो जाती है। उसमें सिर्फ दुकानदार को फर्क पड़ रहा है, ना फ्लिपकार्ट को फर्क पड़ता, ना किसी को फर्क पड़ता।